नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज लोकतंत्र के महापर्व में आहुति डालने का दिन है राजस्थान के निवासियों के लिए। और सबसे बड़ी बात, 3 घंटे बीत चुके हैं, अच्छा मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है। 199 विधानसभा सीटें हैं कुल मिलाकर के जहां पर आज मतदान होना है। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश भर में सुबह 9 बजे तक 9.77% वोटिंग हो चुकी है। सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई दिग्गजों ने मतदान कर दिया है। वहीं नई सरकार चुनने के लिए जनता भी पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें हैं। चुनावी रण में जहां एक तरफ गहलोत सरकार अपने 5 साल के काम पर वोट मांग रही है, तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि बादों से राजस्थान की सत्ता में वापसी होगी, रास्ता तलाशा जाएगा। विश्वास जता रही है इस बार रिवाज नहीं, राज बदलेगा। और यह सीधी तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। वो ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचकर मतदाता वोट करे। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता। कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वोटिंग के दिन भी ये जो गहलोत बनाम पायलट विवाद है वो फिर सतह पर आ गया है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सभी जगह कार्यकर्ता, पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी का फेस है। तो जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जो काम किए हैं उसका नतीजा, जो गारंटी है उस पर जनता की गारंटी लगेगी। सातों गारंटी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी दे रहे हैं गहलोत के बारे में? वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उनको खुद बौखलाहट भरी बातें हैं उनकी। उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया है। सर, इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो रिवाज रहा है, तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा? लोग जो है वो रिवाज बदल रहा है, तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं। कितना हर बार जो कर देखे 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पे आ गए थे। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है कहाँ नंबर कहाँ होंगे आप? इनका मेजोरिटी होगी। सर, लाल डायरी में कई मनगढ़ंत कहानी आई है, आपने क्या उनका मनगढ़ंत कहानियों का मैं कोई जवाब नहीं। वैभव जी, ये बताइए, एक बेटे के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि बहुमत फिर से मिला तो चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान पार्टी विधायक करते हैं। तो आप पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेटे के तौर पे पार्टी का नेता ही खड़ा है ना अभी यहाँ। लेकिन हम लोग तो अशोक गहलोत के बेटे से बात कर रहे हैं, तो उसके तौर पे आप क्या चाहोगे? हाईकमान और विधायक तय करते हैं। सचिन पायलट जिस तरह लग रहा है कमी है, अगर पूरा देखा जाए तो वो जो कोशिश की गई थी दिखाने के लिए कि सचिन और गहलोत एक साथ खड़े हैं, हम सब एक। तो वैभव गहलोत को आप सुन रहे थे चुनाव को लेकर के किस तरीके से राज बदलेगा, रिवाज। पत्रकारों ने सवाल किए तो उनके जवाब, सत्ता में फिर वापसी होगी कहना है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त फील्ड से जुड़ चुके हैं। 3 घंटे, आपको बता दें 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। 7 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक का वक्त हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। अब परिचय करवा दूं मेरे सहयोगियों से जो जगह जगह इस चुनाव की सबसे खास तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए मौजूद हैं। राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं झोटवाड़ा सीट से, जहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनावी मैदान में है। जयपुर से सुबह से आप केजे श्रीवत्सन को देख रहे हैं। टोंक में क्या हाल है? दिया कुमारी, तमाम मसलों पर लगातार पूरे चुनाव केजे आप तक सबसे सटीक जानकारी पहुंचाते रहे। हमारे साथ हैं ऋषिकेश कुमार का सीधा रुख कर लेते हैं। मीना, फिर मैं आपके पास आती हूं। ऋषिकेश, ओवर टू यू। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे अपने जो पुश्तैनी घर है, हालांकि इनकी बहन का सीट का ये घर है, यहीं पे अशोक गहलोत 98 तक रहते थे और अब वो मतदान करने जा रहे हैं अपने बेटे वैभव गहलोत के साथ और उनकी जो पुत्रवधि और जो उनका परिवार है। और यहाँ से वो सीधा अपने जो जैन स्कूल है वहाँ पे वो वोट करने जा रहे हैं। तो ये बीते 30 सालों से वो विधायक हैं इसी सीट से, सरदारपुरा से, जहां से वो चुनकर आए 98 के बाद। 98 तक ये वही गली है जहां पे अस्थाई पता अशोक गहलोत का था, लेकिन 98 के बाद वो यहां से अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए। और जब वो मतदान करने आए तो अपनी बहन के घर पे वो अपने माता पिता के फोटो पर माल्यार्पण किया, उनसे आशीर्वाद लिया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बार रिवाज बदलेगा, उन्होंने कहा कि 3 तारीख को पता चलेगा। तस्वीर में फिर दिखा रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से अपने मतदान बूथ की तरफ जा रहे हैं अपने परिवार के साथ। जो उनका बेटा है वैभव गहलोत, उनकी पुत्रवधू, वो यहाँ पे हैं। और ये मैं अशोक गहलोत वहाँ आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। ये वही गली है जहाँ पे शुरुआती दिनों में अशोक गहलोत राजनीतिक तौर पर यहाँ संघर्ष करते थे बतौर विधायक थे। हालांकि
98 के बाद वो लगातार सत्ता में बने रहे। तीसरा ऐसा मौका है जब वो अगर इस बार कांग्रेस चुनाव जीतती है तो फिर वो बतौर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तस्वीर मैं आपको सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अशोक गहलोत अपने परिवार के साथ अपने बूथ तक जा रहे हैं। काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है। अशोक गहलोत इस बार बदले बदले से दिख रहे हैं राजनीतिक तौर पर। आमतौर पर जब भी यहाँ कांग्रेस सत्ता से दूर हुई है उनकी जो सीट है, उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा कम दिखा है, लेकिन इस बार राजस्थानी सेंटीमेंट के नाम पर वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। गारंटियों के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं और लग रहा है कि इस बार राजस्थान का रिवाज बदलेगा बीते 30 सालों का, कि 5 साल में जो सत्ता परिवर्तन होता है इस बार शायद वो सत्ता परिवर्तन न हो, ऐसा अशोक गहलोत का मानना है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए अशोक गहलोत मतदान केंद्र की तरफ जा रहे हैं। जी ऋषिकेश और अशोक गहलोत, देखिए ये शायद मेरा कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भले बीजेपी की तरफ से मोदी चुनाव लड़ रहे हो, चेहरा वही हो, लेकिन अगर कांग्रेस के लिए कोई चेहरा था तो अशोक गहलोत। किसको कुर्सी मिलती है बात का किस्सा, लेकिन आला कमान की भी जिसके सामने नहीं चली वो अशोक गहलोत, जिन्होंने हारे हुए पिछले बार के कैंडिडेट्स को भी चुनाव लड़वाया, रिपीट भी किए कैंडिडेट्स, आला कमान को उनकी बात माननी पड़ी। तो बहुत बड़ा दारोमदार है उनके ऊपर।